तो हमारी सोशियोलॉजी की यूनिट 4, ठीक है, जो हमारी सोशियोलॉजी की फर्स्ट बुक है, उसमें हर सोशियोलॉजिस्ट थे उनकी सोच बताई गई है कि उनकी समाज के लिए क्या सोच थी, है ना। तो हमारी फर्स्ट यूनिट तो क्लियर है। सेकंड यूनिट में भी 2 राइटर्स थे, उनके बारे में बता दिया। थर्ड यूनिट भी बता दी। अब ये फोर्थ है। कंफ्यूज मत होना, लिख लिख के पढ़ोगे तो हर राइटर के बारे में हर चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है, हर सोशियोलॉजिस्ट के बारे में। अब फोर्थ यूनिट के सोशियोलॉजिस्ट हैं विलफ्रेडो पैरेटो, ठीक है, विलफ्रेडो पैरेटो हैं, ठीक है। अब ये जो है विलफ्रेडो पैरेटो, है ना, पैरेटो एक इटालियन समाजशास्त्री था। कौन थे? इटालियन थे ये, ठीक है। ये चीज़ तो हमें याद रखना चाहिए, कौन ग्रीक है कौन इटालियन है ना। और उनके अनुसार मनुष्य का व्यवहार तर्क लॉजिक से नहीं, तर्क मतलब लॉजिक, ठीक है, लॉजिक भावनाओं से नहीं और छुपे हुए कारणों नॉन लॉजिकल फैक्टर्स से ज़्यादा चलता है। मतलब कि एक इंसान होता है कि वो तर्क से चलता है, ठीक है, लॉजिक से चलता है, और एक इंसान होता है वो अतर्क से चलता है, ठीक है। जो अतर्क कारणों से चलता है उसके बारे में बताया गया है कि मनुष्य कभी लॉजिक से नहीं, तर्क से नहीं चलता, मनुष्य हमेशा नॉन लॉजिकल फैक्टर्स से, अतर्क से चलता है, ठीक है। उसका सिद्धांत इस बात पर केंद्र है कि लोग सोचते कुछ है और करते कुछ है। जो हमारे विलफ्रेडो पैरेटो है, उनका कहना क्या है कि उसका सिद्धांत इस बात पर केंद्र है कि लोग सोचते कुछ है और करते कुछ है, ठीक है। अब आता है इनका फर्स्ट पॉइंट, लॉजिकल एक्शन, तार्किक क्रिया। जो तार्किक क्रिया है, तार्किक क्रिया कह लो या तार्किक क्रिया, है ना, उसका अर्थ क्या है? जब व्यक्ति सोच समझ कर, ठीक है, जब व्यक्ति सोच समझकर तर्क के आधार पर सही जानकारी के साथ कोई काम करे उसे तार्किक क्रिया कहते हैं, ठीक है, लॉजिकल एक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं क्या है? जैसे अब जब इंसान लॉजिक से कर रहा है, सोच समझ के कर रहा है, ठीक है, तो उसका क्या है? सबसे पहला आएगा, इसकी विशेषताएं क्या है? सबसे पहली, लक्ष्य स्पष्ट होता है ना। कोई इंसान अपने लॉजिक से कर रहा है कि मैं नीट इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि मेरे को डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो वो एक उनका गोल हो गया, लक्ष्य हो गया, एक लॉजिकल बात हो गई, ठीक है, एक तार्किक क्रिया हो गई, ठीक है। साधन सही चुने जाते हैं, मतलब हर चीज़ का समझ सही चुनते हैं, ठीक है, और पूरी जानकारी होती है, ठीक है, और तर्क और विवेक का उपयोग करते हैं, ठीक है, सही बात का उपयोग करते हैं हर चीज़ पे। जैसे पढ़ाई करके परीक्षा पास करना, डॉक्टर के इलाज के लिए विज्ञान का उपयोग करता है, किसान मौसम देखकर फसल बोता है, ठीक है, मैंने बताया पढ़ाई करके पढ़ाई क्यों करनी है हमें? एग्ज़ाम पास करना है, ठीक है। डॉक्टर के इलाज के लिए विज्ञान का उपयोग करना, कि आप अगर किसी डॉक्टर से इलाज करा रहे हो तो उसमें थोड़ा अपना दिमाग लगाना, ठीक है। और किसान जो है वो ऐसा तो नहीं कि कुछ भी बिना लॉजिक के कोई भी सब्जी बो देगा, वो मौसम के हिसाब से कौन सी सब्जी होगी, कौन सी सब्जी नहीं पैदा होगी, कौन सी सब्जी फसल देगी, उसी हिसाब से करेगा। तो समझ में आ रही है? अब हम इसे सरल भाषा में समझ लेते हैं। सोच समझ कर किया गया काम तार्किक क्रिया है, ठीक है। तो बहुत इजी है, बस हमें ऐसा देखने में लगता है कि हाँ इसके अंदर, चैप्टर के अंदर इतना सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, इतना सब कुछ होगा, लेकिन कुछ भी नहीं है। और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही हो तो तुम कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लो, ठीक है। तो अब हम सेकंड पेज पे चलते हैं। सेकंड पेज है अतार्किक क्रिया, ठीक है। अतार्किक क्रिया मतलब नॉन लॉजिकल एक्शन, ठीक है। जो अतार्किक क्रिया है ना, तो पर्यटकों के अनुसार, है ना, पर्यटकों के अनुसार समाज में ज़्यादातर क्रियाएं अतार्किक होती हैं, नॉन लॉजिकल होती हैं, ठीक है। अब इसका अर्थ समझते हैं। अर्थ क्या है? ऐसी क्रिया जिनके पीछे भावनाएं, परंपराएं, विश्वास, आदतें हो और व्यक्ति
तर्क नहीं करता। इसमें व्यक्ति को लगता है कि वह सही कर रहा है, लेकिन असली कारण कुछ और होता है। जैसे मैं बताऊं, जैसे एक इंसान ये सोच ले कि मेरे पास उसकी भावना है कि मैं एग्ज़ाम में अगर इस पेन से काम करके आऊँगा तो मैं पास हो जाऊँगा, मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। या फिर उसकी परंपरा है कि एग्ज़ाम से पहले मैं पूजा करके ज़रूर जाऊँगा, मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। या फिर उसे विश्वास है कि अगर मैं टीचर से क्वेश्चन पूछ के जाऊँगा, जो टीचर बताएगी वही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। या फिर उसे आदत हो कि एग्ज़ाम से पहले 2 घंटे पढ़ के जाता हो। तो व्यक्ति जो है वो लॉजिक से नहीं सोच रहा, वो अपनी भावनाएं, परंपराएं, विश्वास, आदत से सोच रहा है, ठीक है। इनमें व्यक्ति को लगता है वह सही कर रहा है, ठीक है, लेकिन असली कारण कुछ और होता है, ठीक है। तो इसका मतलब समझ गए, बेलॉजिक का काम करना, जैसे एक पेन को मान लेना, या फिर बिना पढ़े पूजा पाठ करके जा रहे हो तो कैसे पास हो जाओगे, परंपराएं मानना, विश्वास कर लेना टीचर के ऊपर या अपने किसी बड़े के ऊपर कि जो क्वेश्चन ये बताएगा ये सही आएंगे, यही आएंगे एग्ज़ाम में। या फिर आपको आदत हो एग्ज़ाम से 2 घंटे पहले पढ़ने की, तो ये लॉजिकल नहीं है, ये अतार्किक है ना, अतार्किक क्रिया है। अब इसकी विशेषताएं हैं, ये तर्क नहीं होता, मतलब लॉजिक नहीं होता, भावनाएं, परंपराएं प्रमुख होती हैं, असली कारण पता नहीं होता, व्यक्ति अपने काम को सही टिकाने की कोशिश करता है। ठीक है, समझ में आ गया ये बहुत इजी टॉपिक्स है, ठीक है। अब उदाहरण मैं बता देती हूँ इसके, ठीक है। उदाहरण क्या है, गाड़ी में नींबू मिर्च टांगना। अब गाड़ी और नींबू मिर्च का क्या कौन कि हमारी गाड़ी को नज़र ना लग जाए। अब आप गलत गाड़ी चला रहे होगे तो एक्सीडेंट तो होगा। अब ये थोड़ी है कि नींबू मिर्ची आपके गाड़ी को बचा लेगी, है ना। परीक्षा से पहले लक्की पेन लेकर जाना, कि अगर मैं लक्की पेन लेके गया तो मेरे एग्ज़ाम पास हो जाएंगे, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। पूजा पाठ करके व्यापार शुरू करना, ठीक है। आपको व्यापार की नॉलेज नहीं है, आपने व्यापार खोल लिया और आप पूजा पाठ कर रहे हो तो वो कैसे हो जाएगा, अंधविश्वास, ठीक है। सरल भाषा में भावना, परंपरा, आदत से किया गया काम अतार्किक क्रिया है, नॉन लॉजिकल एक्शन है, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकंड टॉपिक। अब आता है थर्ड टॉपिक, रेसिड्यूज। तो रेसिड्यूज क्या है, अवशेष। तो अवशेष में बताया गया है, अवशेष का अर्थ मनुष्य के अंदर छुपी हुई भावनाएं, प्रवृत्तियाँ और इच्छाएं, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, इंसान के अंदर छुपी हुई भावनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं और प्रवृत्तियाँ होती हैं, ठीक है, जो उसके व्यवहार खासकर, है ना, नॉन लॉजिकल एक्शन को चलाती है, ठीक है, अतार्किक क्रिया को चलाती है। वह अवचेतन में होती है, यह खुद नहीं जानता कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। ये अनकॉन्शियस माइंड में होती है अपने अंदर, है ना। बंदे को खुद नहीं पता होती है कि वो कर क्या रहा है, लेकिन हाँ ये खासकर ये नॉन लॉजिकली होती है, लॉजिकल नहीं होती, ठीक है। तार्किक नहीं होती है, अतार्किक ही होती है, ठीक है। अब इसमें पेरेटो ने 6 प्रकार बताए हैं, ठीक है, अवशेष के। सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, पहला विचार बनाना, दिमाग की शक्ति। अब क्या है, इंसान फ्री लेटा है और लेटे लेटे अपने विचार बना रहा है, ठीक है, लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं रहा, ये नॉन लॉजिकल है, बस सोच रहा है, ठीक है। पुरानी परंपराओं को बनाए रखना, भले ही वो कितनी भी कठिन हो, है ना, बेलॉजिक की हो, लेकिन इंसान को करनी है तो करनी है, ठीक है। भावनाएं व्यक्त करना, अपनी भावनाएं दूसरों के ऊपर, अगर आपको कोई एक बंदा हर्ट कर रहा है, ठीक है, उसके बाद भी आप उसे अपनी भावनाएं दिए चले जा रहे हैं, बेलॉजिक वो चीज़। समूह में रहने की प्रवृत्ति, अगर आपका कोई सराउंड है वो अच्छा नहीं है तो आपको उधर से हट जाना चाहिए, लेकिन नहीं, आप रहेंगे अपने सराउंडिंग में ही, ठीक है, तो वो नॉन लॉजिकल बताई गई है। नैतिकता और ईमानदारी की प्रवृत्ति, ठीक है, अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या सोचेंगे कि आप क्या सोचेंगे कि आपसे कोई बोलेगा कि आप भी इसके साथ गलत करो, लेकिन आप उसके साथ ईमानदारी से ही रहेंगे, गलत नहीं कर पाएंगे। तो ये सब जो होता है ये हमारे अंदर होता है,
है ना, ये हमारी छुपी हुई भावनाएं होती हैं कि हम किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, हम अपना ग्रुप नहीं छोड़ सकते, हम किसी को हर्ट नहीं कर सकते, हम अपनी परंपराओं को नहीं चेंज कर सकते, हम अपने विचार बनाना कभी ख़त्म नहीं कर सकते, है ना। और जैविक प्रवृत्तियाँ, ठीक है। तो सरल भाषा में रेसिड्यू को माना गया है मन की गहराई में छुपी हुई वह शक्ति जो हमारे व्यवहार को चलाती है, जैसे हमारी ईमानदारी, हमारे ग्रुपिज्म, हमारी फीलिंग्स, हमारी पुरानी परंपराएं, ठीक है, समझ में आ रही है। तो रेसिड्यू ये होता है। रेसिड्यू के 6 प्रकार पढ़ लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब उसके आता है उसके बाद ड्राइवेटिविज, है ना। तो ये क्या है, व्यक्तुपन्न, है ना, व्यक्तुपन्न है, ठीक है। इसमें क्या है, तो व्यक्तुपन्न के वह तर्क या बहाने हैं जो व्यक्ति अपनी आतर्कीय क्रियाओं को साबित करने के लिए बनाता है। अच्छा इसमें क्या है, अब आप कोई नॉन लॉजिकल चीज़ कर रहे हो, ठीक है। अब आपसे कोई अक्लमंद बंदा पूछता है, आतर्की नॉन लॉजिक, है ना, मेरे से आतर्की की क्रिया कर लेना जो भी है, ठीक है। इधर नॉन लॉजिकल लिख गया, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो ही जाती है, ठीक है। अब क्या है, आप कोई नॉन लॉजिकल चीज़ कर रहे हो और आपसे कोई पूछे, कोई सोशियोलॉजिस्ट पूछे, कोई राइटर पूछे, कोई लिटरेचर पूछे कि भाई आप ऐसा कर क्यों रहे हो, लेकिन आपके पास बहाने बहुत सारे होते हैं, तो उस बहाने को ही बोला गया है व्यक्तुपन्न, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि जो व्यक्तुपन्न व तर्क या बहाने हैं जो व्यक्ति अपनी आतर्कीय क्रियाओं को सही साबित करने के लिए बनाता है ना। इनका उद्देश्य अपने व्यवहारों को तार्किकीय देखना नहीं होता, मतलब ये नहीं देखते कि हम लॉजिक चीज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस उन्हें क्या अपने नॉन लॉजिकल चीज़ों को भी लॉजिकल बनाना होता है, लोगों को समझाना कि जो किया वह सही किया। उदाहरण, मैं नींबू मिर्च इसलिए लगाता हूँ क्योंकि इसे नज़र नहीं लगती, ठीक है, मैंने बताई थी, वही एग्जाम्पल आ गया कि आपने गाड़ी में नींबू मिर्च लगाई, एक्सीडेंट आप कर रहे हो, है ना, गाड़ी चलानी आपको नहीं आती, तो उसमें नींबू मिर्च क्या कर लेगी। तो अब इसने क्या कर दिया, नज़र न लग जाए मेरी गाड़ी को, एक लॉजिक बना दिया फालतू का सा, है ना, अपनी बात को ढांपने के लिए, ठीक है। तो इसे हम उत्पन्न बोलते हैं। मैं लक्की पेन इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि इससे अच्छे नंबर आते हैं, है ना। व्रत रखने से शांति मिलती है, तो व्रत रखने से शांति इसलिए मिलती है, मैं बता दूं, क्योंकि हम जब व्रत रखते हैं तो हम कोई फालतू काम नहीं करते, ठीक है, कोई गाली गलौज नहीं करते, पूजा पाठ में रहते हैं, तो मन तो वैसे ही शांत रहेगा ना जब आप गलत काम नहीं करोगे। तो आप लॉजिक से सोचो ना, अब ये क्या है कि व्रत रख लिया आपने और शांति मिलती है, एक लॉजिक बना दिया, लेकिन आप ये नहीं देखोगे कि आप कोई गलत काम नहीं करते हो, ठीक है। असली कारण रेसिड्यू है भावनाएं, परंपराएं, ठीक है। और है ना, व्यक्तुपन्न तर्क है जिसे व्यक्ति खुद और समाज को बताता है, ठीक है। रेसिड्यू जो होती है वो हमारी भावनाएं, हमारी परंपराएं जो हम बदल नहीं सकते, है ना, जैसे हमारी ईमानदारी, हमारी भावनाएं, हम अब किस ग्रुपिज्म में रहते हैं, हम अपना समाज नहीं बदल सकते, है ना। और ये ड्राइवेटिव क्या है, ड्राइवेटिव्स, तो ये है कि अपनी जो रेसिड्यू है इसे छिपाना और अपने समाज को बताना कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, है ना। अब पूरे एक बार फिर समझ लो, पूरे परेटो को एक लाइन में याद रखें। लॉजिकल एक्शन, तर्क से किया गया काम, नॉन लॉजिकल भावना, परंपरा से किया गया काम, रेसिड्यू अंदर की गहराई, प्रवृत्तियों असली कारण, और ड्राइवेटिविज्म ऊपर से दिए गए तर्क बहाने, ठीक है। ये हो गई हमारी स्लाइड शो ख़त्म, और ये चैप्टर बहुत ईजी था, कर लो याद, यही नोट्स करके आना, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और जो भी प्रॉब्लम आ रही हो वो मेरे से पूछ लेना, पूछ लो, पूछने से ही होगा। अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही मैं दोबारा एक्सप्लेन करने को तैयार हूँ, कमेंट बॉक्स में पूछ लो मेरे से।